दोस्तों मिनिमलिस्ट एक ऐसा ब्रांड जिसके बारे में जितना बात किया जाए उतना कम है। आपको पता है मेरे चैनल पे देयर इज़ अ पार्ट 1 ऑन मिनिमलिस्ट एंड दिस इज़ द पार्ट 2। पार्ट 1 को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए उस पे एंड बहुत कमेंट्स भी आए हैं कि भैया प्लीज़ हमें मिनिमलिस्ट पार्ट 2 लेके आइए, बिकॉज मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट रेंजेस स्टार्ट्स फ्रॉम फेस वॉशेस टू सीरम्स टू मॉइस्चराइजर्स टू स्पेसिफिक स्किन कंसर्न्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स, plus they have products for skin barrier damage. There are a lot of products which one should be talking about. तो इसीलिए आज का वीडियो इज ऑन मिनिमलिस्ट पार्ट 2। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने कंसिडर किए हैं, एटलीस्ट 13 to 14 प्रोडक्ट्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट एंड इट विल बी वेरी क्रिस्प। जैसे पहला वाला एपिसोड था वैसे ही इट विल बी वेरी क्रिस्प। आज के वीडियो में मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि मिनिमलिस्ट कहाँ से शुरुआत हुआ था, मिनिमलिस्ट हैज़ बीन बॉट बाय HUL, हाउ द डील वॉज, व्हाट वाज द साइज ऑफ द डील। अगर आपको ये सब जानना है तो आप मेरा पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक, आप अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है शुभजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं और मैं अपने चैनल के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू आपको रूटीन्स देता हूं मॉर्निंग एंड नाइट टाइम, जिससे आपके बहुत सारे स्किन इश्यूज बहुत हद तक कम और बहुत सारे केसेस में चले भी जा सकते हैं। लेकिन यू हैव टू बी परसिस्टेंट, पेशेंट एंड यू हैव टू ट्रस्ट माई रूटीन्स। मैं यहाँ पे मेलास्मा, हाइपरपिगमेंटेशन, एंटी एजिंग, एक्ने, इन सब टॉपिक्स पे बात करता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं और आपको अच्छा लग रहा है मेरा कॉन्टेंट तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मेरा मेंबरशिप भी ले सकते हैं एंड थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई बिलीव दैट कस्टमाइज रूटीन्स आपके पास होनी चाहिए। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं वीडियो कॉल पे थ्रू दिस ईमेल आईडी और through my website www.shubhajitbose.com. There are packages which has been flashing on the screen. ये पैकेजेस में से जो भी पैकेज आपको पसंद है वो पैकेज लेके आप अपना वीडियो कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ कस्टमाइज रूटीन बनवा सकते हैं। आपके बजट के अनुसार, आपके स्किन टाइप के अनुसार, आपके स्किन कंसर्न्स के अनुसार मैं आपको एक रूटीन बना के दूंगा जो अगर आप फॉलो करते हैं प्रॉपर्ली आपके वो स्किन इश्यूज कम हो सकते हैं और बहुत सारे केसेस में चले भी जा सकते हैं। राइट, दैट्स माई इंट्रोडक्शन। करेक्ट। चलो, इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। स्टार्टिंग विद आवर नंबर 1 प्रोडक्ट विच इज द एल एस्कॉर्बिक एसिड लिप बाम। इसको मैं नंबर 1 पे रख रहा हूं बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स मेरे चैनल पे आते हैं कि भैया कैसे हम लिप को डार्क से अपना ओरिजिनल कलर जो पिंक होता है उस पर ले आ सकते हैं। बहुत सारे रीजंस की वजह से आज के डेट में बहुतों का डार्क लिप्स हो गया है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है, देन यू हैव पिगमेंटेशन, देन यू हैव सन डैमेज से भी लिप काले पड़ते हैं। तो क्या करना चाहिए? दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट बाय द मिनिमलिस्ट। क्यों गुड है? देखिए, मैं हमेशा साइंस को बैक करता हूं ताकि आपको मैं बता पाऊं कि क्यों मैं एक प्रोडक्ट को अच्छा बोल रहा हूं, क्यों मैं एक प्रोडक्ट को खराब बोल रहा हूं। दिस हैज़ एल एस्कॉर्बिक एसिड विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन सी और विटामिन सी से आपके चेहरे में ग्लो आता है और आपके लिप का डार्कनेस भी कम होता है। प्लस इट हैज़ विटामिन ई एंड ग्लिसरीन। Plus point that yes, it works, but it will work very slowly. Please try to understand कि आपने एक रात को लगाया, 2 रात को लगाया और आपको लग रहा है कि 5-6 दिन में आपका लिप का कलर चेंज हो जाएगा। नहीं होगा। 3 मंथ्स तक आपको कंटिन्यूसली इसको यूज करना पड़ेगा टू सी एनी विजिबल चेंजेस। और जब आप इसको लगाएंगे एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको सुबह के टाइम पे अवॉइड करिएगा बिकॉज एल एस्कॉर्बिक एसिड इन कॉन्टैक्ट विद सन मे रिएक्ट, मे इरिटेट यू। इट्स वेरी वेरी थिक, तो अगर आप बाहर जाएंगे सुबह लगा के तो इरिटेशन आपको थोड़ा होगा, अनकंफर्टेबलनेस होगा। तो इसीलिए ये रात को सोने से पहले एवरी डे आप लगाएंगे इस तरह से जैसे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आई एम मेंशनिंग इट हियर। नेक्स्ट है ये पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड PHA। दिस इज अ वेरी माइल्ड जेंटल डेली एक्सफोलिएटर। अगर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स की समस्या रहती है, अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है, अगर आपकी स्किन में हाइपरपिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, देन आई विल हाईली रिक्वेस्ट दैट आप इसको सुबह और रात को, देन आई विल हाईली रिक्वेस्ट कि आप इसे दिन में एक बार ज़रूर ट्राई करें। फेस वॉश करने के बाद या डबल क्लेंस करने के बाद रात को आप पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड ये वाला टोनर लगाएं और छोड़ दें। उसके ऊपर आप अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। ये इतना माइल्ड है, इसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए ये आपके स्किन को इरिटेट नहीं करेगा और सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं। एंड इन द मार्केट आई हैव नॉट फाउंड अ गुड PHA toner than this. This has PHA plus this has amino acids, multibiotics and also it has PGA, polyglutamic acid, which is a humectant, जो आपके चेहरे से वाटर लॉस को नहीं होने देता है। अगर आप इसे लगाते हैं एवरी डे तो फ़ायदा क्या है कि इससे आपका pH लेवल जो स्किन का होता है वो मेंटेन रहता है और आपको पिंपल, दाने, कोमोडॉन्स ये सब नहीं आते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रांड। आई विल हाईली रिकमेंड टू ट्राई वंस एंड यू विल नॉट लीव द प्रोडक्ट। आई एम वेरी श्योर यू विल रीपर्चेज अगेन। ठीक। कॉस्ट अगेन यहाँ पे दे रहा हूँ मैं हमेशा जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं हमेशा कॉस्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। हाँ, कुछ वीडियोज़ में अफोर्डेबिलिटी अगर मुझे फोकस करना है तो मैं करता हूँ। अदरवाइज व्हेन आई एम रिव्यूइंग अ ब्रांड आई डोंट जनरली कीप दैट कॉस्ट इन माइंड बिकॉज मुझे लगता है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा हो ना, अगर काम करे तो लोग पैसे देने के लिए रेडी रहते हैं, खर्च करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर एक प्रोडक्ट चाहिए जो उनके स्किन इश्यूज़ को ठीक कर सकता है। इसीलिए कॉस्ट मैं कभी इतना कंसिडर नहीं करता हूँ।
टू द न्यू व्यूअर्स, बिकॉज पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही है माई फोकस, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट पे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है ये वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्रांड मिनिमलिस्ट। दिस इज रिसेंटली लॉन्च्ड विटामिन B12 स्किन रिपेयर मॉइस्चराइजर फ्रॉम द ब्रांड मिनिमलिस्ट। दोस्तों अगेन कुछ बातें मैं हमेशा डिटेल में करता हूं और मैंने बहुत सारे वीडियोस में डिटेल में किया है कि स्किन बैरियर अगर आपका डैमेज है तो कोई भी प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करेगा और आपको वो प्रोडक्ट्स फायदा भी बिल्कुल नहीं देगा, बिकॉज स्किन का बैरियर होता है एक, राइट। एक ओवरऑल हमारे जो स्किन का फर्स्ट लेयर होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम, वो अगर थोड़ा भी गड़बड़ाता है तो आपको पिंपल्स, रैश, बर्निंग सेंसेशन, रोजेशिया बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो पहले आपका काम होना चाहिए कि आपको स्किन बैरियर को रिपेयर करना है। एंड विटामिन B12 जो इसमें है ये काफ़ी कामयाब है आपके स्किन बैरियर को जल्दी रिपेयर करने में। देर आर ceramides also, there are Cica also, but vitamin B12 has been researched properly and have been found that वो सबसे अच्छे से आपका स्किन बैरियर को जल्दी रिपेयर कर सकता है। लेकिन विटामिन B12 इंडिया में सीरम फॉर्म में अवेलेबल सिर्फ द ऑर्डिनरी में ही है। दिस हैज विटामिन B12 बट दिस ऑल्सो इज अ मॉइस्चराइजर नॉट अ सीरम। तो मॉइस्चराइजर बहुत देर में काम करता है, मतलब धीरे धीरे काम करता है, और ज्यादातर मॉइस्चराइजर प्रिवेंशन पे ध्यान देते हैं rather than रिपेयर। दिस वन शुड रिपेयर योर स्किन बैरियर बट इट विल टेक टाइम। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपका स्किन बैरियर बहुत ज्यादा डैमेज्ड है एंड यू कैन इन्वेस्ट 1850 रुपीज, देन प्लीज बाय दिस वन, द ऑर्डिनरी वन। ठीक, ये बहुत अच्छा एक स्किन बैरियर डैमेज रिपेयर सीरम है। बट इफ यू डोंट हैव दैट बजट यू कैन बाय दिस वन, बट इट विल टेक टाइम। एंड इसके साथ भी आपको एक लेयरिंग रूटीन फॉलो करना है। मैंने इस पे भी वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे, आपको सिर्फ सर्च करना है मिनिमलिस्ट विटामिन B12 एंड राइट माय नेम शुभजीत बोस, यू विल गेट अ वीडियो। दिस इज अ गुड प्रोडक्ट बट विद दिस लिमिटेशंस। दोस्तों नेक्स्ट है ये मरुआ ऑयल 5% बाय द ब्रांड मिनिमलिस्ट। दिस इज अ मॉइस्चराइजर, ऑब्वियसली इट हैज अदर इंग्रेडिएंट्स लाइक विटामिन F, विटामिन E एंड हाइलुरोनिक एसिड। ये जो मॉइस्चराइजर है इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर्स आई हैव ट्राइड, बट इट इज अ गुड वन। दिस इज अ वेरी लाइट वेट जेंटल मॉइस्चराइजर, आप देख सकते हैं बहुत आराम से आपके चेहरे पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ये देखिए एब्जॉर्ब हो जाता है। बट यू विल नॉट अप्लाई दिस इफ यू हैव एक्नेज और पिंपल्स और पस वाले एक्नेज हैं आपको, डोंट अप्लाई दिस बिकॉज ऑफ द फैक्ट लाइट वेट तो है, लेकिन ये कभी कभी एलर्जी भी दे सकता है उन लोगों को जिनको नट से, फ्रूट से एलर्जी है। तो ये 100% सेफ है यूज करना, आई विल नॉट से, बट अगर आपको मरुआ ऑयल सूट करता है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। मरुआ ऑयल से एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी मिलती हैं, ठीक है, और मरुआ ऑयल काफी अच्छे से हाइड्रेशन भी मेंटेन कर सकता है आपके स्किन में। बट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैज टू बी यूज्ड वेरी कॉशियसली। आई एम हैप्पी दैट मिनिमलिस्ट जैसा ब्रांड ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, बिकॉज मार्केट में मरुआ ऑयल इज अवेलेबल ऑन टॉप मोस्ट ब्रांड जो बहुत महंगे आते हैं, बट अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रख के दिस प्रोडक्ट हैज बीन मेड, इट हैज डन गुड। बट स्टिल एक मरुआ ऑयल मॉइस्चराइजर को यूज करने से पहले एक पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। आई विल रिकमेंड इट फॉर ड्राई टू नॉर्मल स्किन बट नॉट टू ऑयली एंड पिंपल प्रोन स्किन। सो मूविंग ऑन टू द सीरम्स कैटेगरी, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यू सीरम्स व्हिच इज फॉर योर फेस एंड स्टार्टिंग विद विटामिन C प्लस विटामिन E प्लस फेरुलिक एसिड वाला ये सीरम। दोस्तों विटामिन C एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो अगर आपको सूट करता है तो आपके स्किन में जादू कर सकता है, लेकिन अगर आपको सूट नहीं करता विटामिन C तो आपके चेहरे को बहुत ज्यादा काला बना सकता है। दिस वन हैज अ वेरी स्टेबल विटामिन C व्हिच इज एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड which is again a very good for sensitive skin। अगर आपकी sensitive skin है या फिर आपकी skin में काफी ज्यादा dark spots हैं, then you can use this one। got very stable form of vitamin C, ethyl ascorbic acid, and also it has ferulic acid। फेरुलिक एसिड का काम क्या होता है? फेरुलिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके चेहरे को एनवायरमेंटल डैमेज से बचाता है, जो आपके जेनेटिक्स में भी अगर आपको डार्क स्पॉट है, बहुत लोगों का ना डार्क स्पॉट प्रोन स्किन भी होता है, 17 साल 18 साल 19 साल में भी डार्क स्पॉट्स दिखना शुरू हो जाता है फेस पे। तो अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, देन दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। ग्लो के साथ साथ डार्क स्पॉट रिडक्शन भी होगा अगर आप ये वाला यूज करेंगे, बिकॉज इसमें विटामिन C है, फेरुलिक एसिड है, विटामिन E है, तो जो इंग्रेडिएंट है दिस इज वेरी गुड। बट अगर आपको विटामिन C सूट नहीं करता है तो प्लीज डोंट बाय इट, यू विल वेस्ट योर मनी, आपका चेहरा काला पड़ेगा, कोई ग्लो नहीं आएगा, एंड यू विल बी लाइक कि भैया आपने क्या सजेस्ट किया, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, एनी डाउट यू हैव, एनी डाउट एट दिस स्टेज, कोई भी डाउट है प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बाद के लिए मत रखिए, बिकॉज बाद में आप भूल जाएंगे। अभी टाइम है, अभी मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अंडरस्टूड? अभी तक पूरा क्लियर है? धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बिकॉज मेरे बहुत सारे ऑडियंस हैं जो लोग धीरे धीरे ग्रास्प करते हैं मेरा कंटेंट एंड दे रियली वांट टू गो इन डिटेल, गो इन डीप, इसीलिए मेरे वीडियोस लंबे होते हैं। एंड आई डोंट फॉलो अ ट्रेंड कि भाई मुझे वो एवरेज व्यू ड्यूरेशन
पूरा करना है, मुझे तो वायरल होना है, नहीं। आई एम हेयर टू educate my audience on skincare. I am here to fulfill my passion on skincare. I am not here to follow an algorithm. So that's why my videos are at a pace and not so fast forward. आगे बढ़ते हैं विद दिस अल्फा आर्बुटिन 2% सीरम। अल्फा आर्बुटिन 2% सीरम से क्या फायदे होते हैं? आपके डार्क स्पॉट्स कम होते हैं, मेलास्मा कम होता है, हाइपरपिगमेंटेशन कम होता है, बिकॉज अल्फा आर्बुटिन एक स्किन ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग इंग्रेडिएंट है, राइट। ये हमेशा मैंने आपको बोला है कि किसी भी ब्रांड का अल्फा प्रोटीन आप लेते हैं तो वो आपको सूट कर जाता है, बिकॉज वो इतना ज़्यादा लाइट वेट होता है एंड वेरी वेरी माइल्ड इंग्रेडिएंट है, तो किसी भी ब्रांड का आपको सूट कर जाएगा। एंड मिनिमलिस्ट बीइंग मिनिमलिस्ट हैज मैन्युफैक्चर्ड दिस प्रोडक्ट विद लॉट ऑफ केयर एंड इट हैज अल्फा आर्बुटिन, ब्यूटाइल रिसोर्सिनॉल प्लस फेरुलिक एसिड एंड हाइलुरोनिक एसिड। मैंने इनके बारे में अभी बात किया है तो मैं डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ, बट इफ यू हैव अ नॉर्मल टू ड्राई स्किन एंड ऑफ कोर्स ऑयली स्किन भी अगर आपको है, देन यू कैन यूज दिस अल्फा आर्बुटिन 2%। लेकिन अगेन यू हैव टू यूज इट प्रॉपर्ली फॉर 2-3 मंथ्स एंड देन यू कैन सी दैट योर डार्क स्पॉट्स आर फेडिंग। बहुत लोगों को बहुत जल्दी भी इंपैक्ट दिख सकता है, लेकिन मैं हमेशा 2-3 महीने लेके चलता हूं, बिकॉज एक स्किन केयर प्रोडक्ट आप स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ महीने तो लगेंगे उसका रिजल्ट ठीक से देखने के लिए। दैट्स वाई स्किन केयर इज वेरी वेरी स्लो, लेकिन एक बार इंपैक्ट आना शुरू कर जाए तब फास्टर इंपैक्ट्स आता है। अल्फा आर्बुटिन को आपको यूज़ करना है सुबह के टाइम पे और रात के टाइम पे, दोनों टाइम, अगर आपका डार्क स्पॉट, मेलास्मा, हाइपरपिगमेंटेशन ज़्यादा है। अगर कम है तो कम से कम एक बार किसी भी टाइम, मॉर्निंग या नाइट टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस अल्फा आर्बुटिन कैन बी यूज्ड विद लॉट ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो लाइक रेटिनॉल, सैलिसिलिक एसिड एंड अदर AHAs and BHAs ऑल्सो। सो इट इज़ वेरी गुड बिकॉज इट इज कंपैटिबल विद ऑफ अदर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ठीक, अल्फा आर्बुटिन के बाद कम्स सैलिसिलिक एसिड सीरम। सैलिसिलिक एसिड सीरम हम क्यों यूज करते हैं? अगर आपके ओपन पोर्स ज्यादा हैं तो ओपन पोर्स को छोटा करता है सैलिसिलिक एसिड सीरम। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है तो उसको भी कंट्रोल करता है, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है सैलिसिलिक एसिड। थर्ड, अगर आपके एक्ने है बहुत ज्यादा तो उसको भी शांत करता है सैलिसिलिक एसिड सीरम। आपके चेहरे को अनक्लॉग करता है एक सैलिसिलिक एसिड सीरम। एंड दिस वन आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट फ्यू ब्रांड्स आर देयर जिनका सैलिसिलिक एसिड सीरम मुझे पसंद है, एंड मिनिमलिस्ट ऑल्सो बीइंग वन ऑफ देम। एंड व्हिच आई लाइक आर रिवेला डर्मासाइंस का सैलिसिलिक एसिड सीरम, देन आई लाइक द PhD ब्यूटी का सैलिसिलिक एसिड सीरम एंड दिस मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड सीरम। वेरी गुड प्रोडक्ट, बट येस सैलिसिलिक एसिड को रोज नहीं लगाना है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो रोज लगाते हैं एक सैलिसिलिक एसिड सीरम, विच इज नॉट द राइट थिंग। हफ्ते में 2 से 3 बार रात के टाइम पे ही आपको लगाना है, और जिस दिन आप सैलिसिलिक एसिड सीरम लगाएंगे उस दिन रेटिनॉल, ग्लाइकोलिक एसिड सीरम ऐसा कुछ भी नहीं यूज करेंगे, बिकॉज सैलिसिलिक एसिड सीरम्स आर स्ट्रॉन्ग एंड मे इरिटेट योर स्किन, बिकॉज ये जेंटली पील भी करता है आपके स्किन को। तो नो टू एनी AHAs और BHAs ऑन दैट नाइट। नेक्स्ट नाइट में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका चेहरा खराब ही नहीं होता है। लेकिन बहुत लोग बहुत गलत तरीके से प्रोडक्ट्स लगाते हैं जिसकी वजह से उनके चेहरे में इरिटेशन होता है और ब्लेम आता है प्रोडक्ट पे, लेकिन आपका लेयरिंग करने का तरीका गलत है, इसीलिए आपको वो प्रॉब्लम हुआ था, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड लेयरिंग प्रॉपर्ली, और ये चैनल का मकसद ही यही है। नेक्स्ट है ये स्क्वालिन 100% फेस ऑयल। फेस ऑयल आपको लगाना है एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट में, मतलब अपने स्किन केयर रूटीन का लास्ट स्टेज होना चाहिए एक फेस ऑयल। और आप फेस ऑयल लगाएंगे, अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, ऑयली भी है तो भी आप लगाएंगे। लेकिन अगर आपके स्किन में एक्ने है, पिंपल्स हैं, पस वाले एक्ने हैं, कुछ इस तरह के, यू विल नॉट अप्लाई दिस स्क्वालिन। स्क्वालिन का काम होता है आपके चेहरे में हाइड्रेशन को इंटैक्ट रखना, मॉइस्चर लॉस को बिल्कुल नहीं होने देना। स्क्वालिन लाइटवेट होता है, नॉन कमोडोजेनिक होता है, ग्रीजी नहीं बनाता आपके स्किन को। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज अ वेरी गुड इनोवेटिव प्रोडक्ट बाय द ब्रांड मिनिमलिस्ट एंड आई रियली अप्रिशिएट देम फॉर दिस। बट पिंपल अगर आपको है नहीं यूज़ करना है, और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा उमस है, प्लस अगर आपके घर में AC नहीं है, आप कूलर में सो रहे हैं और ये ऑयल लगा के सो रहे हैं, आपका चेहरा इरिटेट होगा। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, कोई नहीं बताता। लेकिन अगर आपके घर में ठंडा नहीं है कहीं पे, तो आप प्लीज़ फेस ऑयल को अवॉइड कर सकते हैं। विंटर्स का इंतजार करिए, विंटर्स में स्टार्ट करिए, बट नॉट एट अ ह्यूमिड वेदर एंड इन अ ह्यूमिड कंडीशन। डोंट अप्लाई दिस। प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, बट इन प्रिकॉशंस के साथ आप स्क्वालिन फेस ऑयल, ये वाला जो स्क्वालिन 100% फेस ऑयल बाय मिनिमलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आई डोंट थिंक कि इतने डिटेल में आपको कोई भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है। ऊपर ऊपर से लोग बात करते हैं, अंदर से इतनी डिटेल में नहीं कोई बात करता है। आई रियली वॉन्ट मोर एंड मोर पीपल शुड टॉक अबाउट इन डिटेल इन स्किन केयर, बिकॉज स्किन केयर मार्केट इज फ्लडेड विद मार्केट नाउअडेज। कौन से प्रोडक्ट कैसे लगाना है, कब लगाना है, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज आवर वर्क, अ स्किन कंसल्टेंट्स वर्क। नेक्स्ट, दिस इज द हाइलुरोनिक एसिड प्लस PGA सीरम। मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में अभी तक कोई बात नहीं की थी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैंने इसको ट्राई ही नहीं किया था। मिनिमलिस्ट का तो छोड़िए, हर एक स्किन केयर ब्रांड में आपको हाइलुरोनिक एसिड मिल जाता है। हाइलुरोनिक एसिड का काम क्या होता है? आपके चेहरे को हाइड्रेशन प्रोवाइड करना, जस्ट दैट, नथिंग एल्स। आपके डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, मेलास्मा, एजिंग, इससे नहीं ठीक हो सकते हैं। हाँ, हाइलुरोनिक एसिड अगर आप लगाते हैं तो आपके फाइन लाइंस थोड़े हल्के हो सकते हैं, बिकॉज डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा लाइंस पड़ते हैं आपके चेहरे पे, बट द मेजर
काम जो एक हाइलुरोनिक एसिड करता है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन का होता है। इसका ये हाइलुरोनिक एसिड इज ऑल्सो गुड। सारे ब्रांड्स, मतलब हाइलुरोनिक एसिड में तो आप कोई भी ब्रांड ट्राई आउट कर सकते हैं, बस आपको देखना है कि वो प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है या नहीं। एंड दिस बीइंग मिनिमलिस्ट, ये मेजरली सबको सूट कर जाता है। इसमें आपको हाइलुरोनिक एसिड मिलता है प्लस आपको पॉलीग्लूटामिक एसिड मिलता है, मतलब 2 ह्यूमेक्टेंट्स टुगेदर, तो वाटर लॉस तो होने के चांसेस एकदम नील के बराबर हैं और ज्यादा लंबे समय तक आपको मॉइस्चराइजेशन मिलेगा आपके चेहरे पे। और एक हाइलुरोनिक एसिड को लगाने का क्या तरीका होता है, आप इसको सुबह, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है एंड यू हैव अ नॉर्मल स्किन, देन ओनली यू विल अप्लाई इट। इफ यू हैव ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, देन प्लीज डोंट यूज अ हाइलुरोनिक एसिड सेपरेटली बिकॉज योर फेस हैज लॉट ऑफ ऑयल्स ऑलरेडी। योर face will become more greasy if you use a hyaluronic acid. Please don't make this mistake, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट में लिखा रहता है all skin types, but all skin types को विश्वास नहीं करना है। if you have a combination and oily and sensitive skin, आपको बहुत रिसर्च करना है। if you have these 3 types of skin, अगर आपकी ड्राई स्किन है, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, then still you can use all skin types वाला प्रोडक्ट, but oily, acne prone, sensitive बिल्कुल भी नहीं। तो इसको ऑयली स्किन वाले बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। फेस केयर टू बॉडी केयर, एंड बॉडी केयर में इनका एक नया लॉन्च है विच इज द ट्रांएक्जिमिक एसिड प्लस ग्लाइकोलिक एसिड 11%। ये प्रोडक्ट आपके बॉडी को एक्सफोलिएट करता है। तो जिनको शिकायत है ना, फेस का कलर और बॉडी का कलर मैच नहीं करता है, या फिर मेरा बॉडी का कलर बहुत ज्यादा टैन हो गया है, मेरे हाथों का कलर बहुत ज्यादा टैन हो गया है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि भैया ये जो हाथ का कलर आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे व्हाइट है और यहाँ पे काला है, ये जो देख रहे हैं, ये मुझे आज से नहीं है 10 साल से है। तो ये अगर आपका प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा टैनिंग की प्रॉब्लम है, तो आपको यूज करना है दिस वन। इसे आप हफ्ते में 2 बार यूज करेंगे। इट हैज ग्लाइकोलिक एसिड 11% विच शुड नॉट बी यूज्ड ऑन योर फेस। प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक। ये फेस के लिए नहीं है, ये बॉडी के लिए ही बनाया गया है। That's why it has 11% glycolic acid toner plus it has tranexamic acid plus it has got salicylic acid. So mixture of lot of AHAs inside this bottle. That's why you will only apply this on your body and also 2 times in a week. पहले वीक में एक बार यूज करके देखिए what is your impact and then continue for 2 times in a week, not more than that. इसे कैसे अप्लाई करना है, इसे आप अपने साफ बॉडी पे रात को नहा के साफ बॉडी पे इसे अप्लाई किया, अच्छे से मसाज किया एंड छोड़ दिया, और सुबह जब उठे तब उसके बाद वॉश कर लिया। ठीक है, यू हैव टू कीप इट ओवरनाइट, और धीरे धीरे आपका जो बॉडी का टैन है वो रिमूव हो जाएगा, और बॉडी का पिगमेंटेशन भी अगर आपको है तो वो रिमूव हो जाएगा। बट डोंट एक्सपेक्ट अ मिरेकल, यू विल सी डिफरेंस विद इन 1 और 2 मंथ्स। ठीक है, लेकिन आपको इसको इस्तेमाल करना है जेन्युइनली, कंसिस्टेंटली। डोंट लीव एनी वीक कि हाँ 2 हफ्ते आपने लगाया नहीं, फिर तीसरे हफ्ते लगाया, फिर और 2-3 हफ्ते नहीं लगाया, फिर उसके बाद लगाया नहीं। यू हैव टू कंसिस्टेंटली यूज इट एटलीस्ट वंस इन अ वीक। इट्स अ गुड प्रोडक्ट। आई हैव ट्राइड इट बाय माई सेल्फ एंड सीन विजिबल रिजल्ट्स। आई एम वेरी हैप्पी दैट दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर कमिंग इन द मार्केट, बिकॉज ऑर्डिनरी के पास अभी तक ऐसे प्रोडक्ट्स थे, सैलिसिलिक एसिड बॉडी सीरम, सैलिसिलिक glycolic acid toner for body, but now Minimalist is exploring in this aspects and I'm really very happy. प्राइस यहाँ मेंशन किया हुआ है, इसके बारे में कुछ भी अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, बिकॉज अगेन इट्स अ न्यू प्रोडक्ट। लोगों के पास इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और वीडियोस भी नहीं है अभी तक इंडिया में इतने इस प्रोडक्ट के बारे में। तो वेरी वेरी कॉशियसली यूज़ करिएगा, बहुत बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट लिस्ट है। दोस्तों बॉडी केयर में आई हैव ऑलरेडी आई थिंक मेड अ वीडियो ऑन नियासिनामाइड 5% बॉडी लोशन बाय मिनिमलिस्ट एंड आई हैव ट्राइड इट फॉर फ्यू months also, and this is the new bottle which I have purchased, and I will definitely recommend this and ask you to try it once, because अगर आपका uneven skin tone वाली बॉडी है, अगर आपको बॉडी में कहीं ना कहीं दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हैं, तो दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड बॉडी लोशन। इसे आप सुबह शाम यूज कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट एन AHA और BHA बॉडी लोशन, तो टैनिंग पे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपके ओवरऑल बॉडी का जो कलर है उसको मेंटेन करके रखेगा, एंड ऑल्सो आपके बॉडी में हाइड्रेशन लेवल्स को मेंटेन करके रखेगा। प्लस आपकी बॉडी अगर बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन है ना, बॉडी में एक्नेस हो जाते हैं, रैश होता है, इचिंग होता है, कहीं कहीं कालापन आ जाता है अचानक से, तो दिस प्रोडक्ट कैन बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट। नियासिनामाइड बॉडी लोशन है। नियासिनामाइड आप सबको पता है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बाहरी दुनिया का जो स्ट्रेस है, बाहरी दुनिया में जो फ्री रेडिकल्स है, उससे आपके चेहरे को, आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एंड नियासिनामाइड इन बॉडी लोशंस हैव रिजल्टेड इन वेरी वेरी गुड इम्पैक्ट। हाइड्रेटेड रहती है, प्लम्प रहती है, एंड यू विल फील दैट येस माई स्किन इज ग्लोइंग। मतलब ये इंपैक्ट मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हाईली रिकमेंडेड बाय माई साइड। इनका एक नया लॉन्च है मिनिमलिस्ट का, विच इज जिंक ऑक्साइड प्लस B5 हीलिंग ऑइंटमेंट। स्किन ऑइंटमेंट प्रिवेंट्स एंड soothes skin irritation and diaper rash, tested for suitable for eczema prone and sensitive skin, pediatrician approved, hypoallergenic. This is from their baby care range। लेकिन मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका कहीं पे छोटा सा कटा हुआ है, कट गया है, और आप बोरोलिन यूज करते हैं, तो आप बोरोलिन की जगह इसे एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। इट विल हील योर वुंड ऑल्सो। ठीक है, अगर आपका बच्चा है और डायपर के रैश हो गए हैं, उस पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज का लास्ट प्रोडक्ट, दिस इज फॉर हेयर। दिस इज मिनिमलिस्ट हेयर ग्रोथ एक्टिव्स 18%। ये एक हेयर सीरम है जिसमें 5% आपको कैपिक्सिल मिलता है, 3% रेडिंसिल मिलता है, 3% प्रोकैपिल मिलता है। इट रिड्यूसेस हेयर फॉल, बूस्ट हेयर ग्रोथ ऑल्सो। यू हैव टू अप्लाई इट एवरी नाइट एंड दिस इज
अ वेरी गुड प्रोडक्ट, आई रियली लाइक्ड इट। अगेन दिस इज अ न्यू थिंग विच आई एम ट्राइंग करेंटली, तो मैं आपको डेफिनेटली तरीके से नहीं बोल सकता कि कितना ग्रोथ हुआ है, बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड इट वन वीक बैक। आई एम येट टू फील द डिफरेंस, बट येस इट इज़ नॉट इरिटेटिंग एंड नॉट गिविंग मी एनी प्रॉब्लम्स। और फील भी आता है एक ना प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो आई गेट दिस फील बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ट्राइड हेयर ग्रोथ एक्टिव सीरम्स बाई विश केयर, बाई Bontress, by The Ordinary, and this is also going on the same level. So I will say that अभी तक तो impact is good, बट हाँ अभी तक मुझे बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं दिखा है अपने हेयर फॉल पे, बट हो सकता है कि आने वाले हफ्तों में हो, और अगर होता है तो मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है बिफोर यूजिंग दिस हेयर ग्रोथ एक्टिव्स, ठीक है। तो ये था मेरा रिव्यू ऑन दीज मिनिमलिस्ट प्रोडक्ट्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के पूरे वीडियो में आई थिंक कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं था जिसको मैं बिल्कुल से बोलूँगा कि बहुत ही बकवास प्रोडक्ट है, डोंट ट्राई। फर्स्ट पार्ट पे था, बट सेकंड पार्ट पे नहीं है। आई रियली जेंटली फील, आई रियली फील दैट अगर कोई प्रोडक्ट में खराबी नहीं है तो जानबूझ के खराब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द प्रोडक्ट्स विच आई टोल्ड यू, प्रिकॉशंस के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। सो एनी प्रोडक्ट, सो कोई भी प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल बकवास खराब नहीं लगा है। सो दैट्स माई टेक। आई हैव ऑलवेज बीन जेन्युइनली वेरी ऑनेस्ट टू यू। होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर कुछ भी पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर यहाँ तक देखा है तो अपना नाम और अपना शहर का नाम ज़रूर भेज दीजिएगा, लिख दीजिएगा कमेंट पे, तो मुझे पता होगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और प्लीज़ 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 इस ईमेल आईडी पे और इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं टू टेक अ कस्टमाइज रूटीन फ्रॉम माई साइड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।